इस हिंसा के बीच आज एक बड़ा सवाल भारत में धार्मिक शोभा यात्राओं और जुलूस को लेकर भी है, जो अब भक्ति प्रदर्शन का नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का रूप लेती जा रही है। ये शोभा यात्राएं धार्मिक रैली बन जाती हैं और इनके सहारे कुछ कट्टर लोग धार्मिक अहंकार में चूर होकर तोड़फोड़ पर उतर आते हैं। हर धर्म में शोभा यात्राएं और जुलूस निकालने की परंपरा शुरू से रही है और सैकड़ों वर्षों से लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसा करते हैं। लेकिन अब माहौल बिल्कुल बदल गया है, स्थितियां बदल गई हैं। अब इन धार्मिक शोभा यात्राओं और जुलूसों का मकसद बदल गया है। अब इनका मकसद होता है दूसरे धर्म और समुदाय के लोगों को अपनी ताकत दिखाना, उन्हें नीचा दिखाना, उन्हें भड़काना और उन्हें यह बताना कि आज का दिन मेरा है और आज मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिछले एक हफ्ते में देश में 12 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें मुहर्रम के जुलूस या फिर कांवड़ यात्रा या दूसरी शोभा यात्राओं में सांप्रदायिक हिंसा हुई, क्योंकि इन यात्राओं का भक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि इसमें शक्ति प्रदर्शन हो रहा था। तो आज हम ये कहना चाहते हैं हर धर्म के लोगों से कि जब आप अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं उसमें भक्ति प्रदर्शन कीजिए, शक्ति प्रदर्शन मत कीजिए। इस शक्ति प्रदर्शन के साथ आपको एक और नई चीज के बारे में आज बताते हैं। भारत की डेमोग्राफी को 80-20 के फॉर्मूले में विभाजित किया जाता है। अक्सर आपने भी सुना होगा 80-20 का फॉर्मूला, 80 और 20 का फॉर्मूला, जिसमें 80% हिंदू हैं और 20% मुस्लिम हैं। लेकिन नूह में जहां ये दंगे हुए, मेवात में जहां ये दंगे हुए, वहां स्थिति उल्टी है। यहां 80% मुसलमान हैं और 20% हिंदू हैं। और दिल्ली के इतने करीब इस जिले में हिंदू अब अल्पसंख्यक बन चुके हैं। और यह स्थिति सिर्फ मेवात में नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उस जमाने में 2011 में देश के 633 जिलों में से 11 जिले ऐसे थे जहां 90% से ज्यादा मुसलमान रहते थे और 31 जिले ऐसे थे जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी। जबकि 2001 में ऐसे जिलों की संख्या 31 नहीं सिर्फ 19 थी। लेकिन 2011 में 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिलों की संख्या 31 हो गई और सोचिए अब 2023 में इनकी संख्या 31 से बढ़कर कहां पहुंच चुकी होगी। आज इन्हीं जिलों में सबसे ज्यादा तनाव है। हरियाणा की इस हिंसा के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दंगा मुक्त मॉडल की भी बड़ी चर्चा हो रही है। और आज हरियाणा और दूसरे राज्यों की सरकारों के लिए हमने कुछ आंकड़े आपके लिए निकाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2018 से 2021 के बीच 4 वर्षों में बिहार में 470, महाराष्ट्र में 244, झारखंड में 229, हरियाणा में 146, मध्य प्रदेश में 108, राजस्थान में 61 और पश्चिम बंगाल में 19 सांप्रदायिक दंगे हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस दौरान सिर्फ एक दंगा हुआ है और इसका कारण है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल, जिससे दंगाई और अपराधी दोनों ही डरते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा और सभी त्योहार अब वहां शांति से मनाए जाते हैं। उनका एक ये बयान आज सबको याद आ रहा है जो उन्होंने हाल ही में दिया है। देखिए, बहुत सारे लोग आज कह रहे हैं कि हरियाणा में भी बुलडोजर वाला न्याय होना चाहिए। योगी का जो बुलडोजर मॉडल है उसे हरियाणा में भी लाना चाहिए। हमें नहीं पता कि ये बुलडोजर की वजह से होता है या एनकाउंटर की वजह से होता है या अपने आप हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में दंगे ना के बराबर है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी डरे हुए हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी उसी पार्टी में है, यानी बीजेपी में है, जिसमें ML खट्टर हैं जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और आज हम ML खट्टर को और हरियाणा की बीजेपी की सरकार को यह कहना चाहेंगे कि बीजेपी हमेशा डबल इंजन की बात करती है कि हम डबल इंजन की सरकार लेकर आते हैं, लेकिन कम से कम हरियाणा में डबल इंजन की सरकार नहीं चल रही है। हरियाणा में एक इंजन तो बहुत अच्छा है, जो केंद्र का इंजन है जिसका नाम है मोदी, वो तो इंजन बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो लोकल इंजन है डबल इंजन में, जिसका नाम है ML खट्टर, उस इंजन का धुआं निकल रहा है। वो इंजन कुछ काम नहीं कर पा रहा। वो इंजन हरियाणा जैसे राज्य को खींचने में सक्षम नहीं है और इसीलिए ये दंगे हो रहे हैं। इस दंगे का कोई ना कोई जवाबदेही तो किसी को रखनी पड़ेगी, किसी को तो बताना पड़ेगा। पहली जवाबदेही तो खुद मुख्यमंत्री की आती है, उसके बाद फिर प्रशासन की आती है, फिर पुलिस की आती है। इसलिए आज हम खट्टर साहब को यह कहना चाहेंगे कि वो योगी आदित्यनाथ से मिलकर
उनसे कुछ लेसन्स लें, उनसे सीखें और उनसे पूछें कि दंगों को कंट्रोल करने का उनका फॉर्मूला क्या है और फिर उसे अपने राज्य में भी लागू करें।